आज हम गोलक या स्फेयर से संबंधित एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस लोहे के गोले का अर्धव्यास 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोलक में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है उसका हिसाब करके लिखें एवं लोहे के गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, तो इसमें दिया हुआ है अर्धव्यास 2.1 सेंटीमीटर, लोहे का गोला है। हम एक चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक लोहे का गोला है, इसका जो अर्धव्यास दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार वो है 2.1 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास अर्थात r, तो r दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने क्या क्या बोला देखते हैं। कह रहा है कि उस गोलक में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है। अब जैसे ही घन सेंटीमीटर देखते हैं उसका मतलब हो गया कि इसका हमको आयतन ज्ञात करना है। तो इसीलिए आयतन बराबर हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला हमको पता है, गोलक के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, विच इम्प्लाई 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7 और r क्यूब मतलब 2.1 का होल क्यूब बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट जो है हटा देंगे। पॉइंट हटने से पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 बैठेगा। यहाँ पे भी पॉइंट हटा देंगे 1 0, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद 0 बैठेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। अब हम लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, काटते हैं, देखते हैं क्या क्या कटता है। तो हो जाएगा 7 3 जा 21 हो गया। ओके, अच्छा और क्या कट रहा है देखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 3 ऊपर नीचे से कट जाता है। और क्या कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, जितने सारे रिमेनिंग जितने सारे संख्याएं हैं। तो 24 22 21 और 21 इन सबको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को आता है 38808 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब 1000 इक्वल टू, अब 1 2 3 3 0 है तो 3 अंक के बाद जो है पॉइंट बैठ जाएगा, अर्थात 38.808। अभी आयतन है और ये सेंटीमीटर में r दिया हुआ था, इसलिए आयतन जो है हमेशा क्या हो जाता है, घन सेंटीमीटर में आ जाता है। ओके, तो आयतन हम लोग का निकल गया। अब और क्या निकलने बोला है, लिखा है एवं लोहे के गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्थात हमको वक्रतल का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसीलिए वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर हमें पता है इसका फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब है 2.1 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब पॉइंट हटने से नीचे 0 बैठ गया, पॉइंट हट के नीचे 0 बैठ गया। तो अब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या क्या कटता है देखते हैं। 7 3 जा फिर से 21, 7 3 जा 21, और कुछ नहीं कटता है। तो इसको 4 22 3 और 21 सबको मल्टीप्लाई करने से आता है 5544 और डिवाइडेड बाई नीचे में है 10 इंटू 10, इसका मतलब 100। तो 2 0 है तो इसीलिए 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 55.44। अभी क्षेत्रफल है तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये दोनों हम लोग का हो गया आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 8 का, एक ठोस सीसा के गोलक का व्यास है 14 सेंटीमीटर है। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं ज्ञात करें। तो एक बड़ा सा गोलक है जिस गोलक को गला करके छोटे छोटे कुछ गोलक तैयार किए गए हैं। तो कितने सारे गोलक तैयार किए गए हैं वो हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा गोलक है। हम चित्र से देखते हैं। सबसे पहले बड़ा सा एक गोलक है। जो बड़ा गोलक है उसका अर्धव्यास को हम कैपिटल R मान लेते हैं, और जिससे छोटे जो गोलक जितने सारे तैयार किए गए हैं उसमें से किसी एक गोलक का हम अर्धव्यास को स्मॉल r मान लेते हैं। इसका मतलब बाकी सारे जो छोटे गोलक हैं सभी का अर्धव्यास समान हो जाएगा। और इसका अर्धव्यास दिया गया है अर्धव्यास छोटे गोलक का जो अर्धव्यास है उसका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात r जो है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या दिया है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले कि क्या क्या दिया गया। सबसे पहले दिया है कि एक ठोस सीसा के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्थात इसका जो है व्यास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो बड़े गोलक का व्यास अब लिखना शुरू करते हैं। तो बड़े गोलक का व्यास बराबर d बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर, इसको हम लोग कैपिटल R मान सकते हैं। तो कैपिटल R हो जाएगा व्यास का आधा अर्थात 14 का आधा, तो अर्थात 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस बड़े गोलक को गला करके n नंबर के गोलक तैयार किए गए हैं, n नंबर के छोटे छोटे गोलक तैयार किए गए हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना इस बड़े गोलक को गलाकर, इस बड़े गोलक को गला कर n गोलक तैयार किए गए हैं, n गोलक तैयार किए गए हैं। ठीक है। अतः हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि n छोटे गोलकों का आयतन, n छोटे गोलकों का आयतन बराबर n नंबर के जितने सारे गोलक हैं सभी गोलकों का कुल आयतन जो है, n छोटे गोलकों का कुल आयतन बराबर हो जाएगा एक बड़े गोलक का आयतन, क्योंकि बड़े गोलक को ही गला करके ये सारे छोटे गोलकों को तैयार किया गया है। तो बराबर बड़े गोलक का आयतन। ओके, तो n छोटे गोलकों का आयतन बराबर बड़े गोलक का आयतन। तो इसका कुल आयतन जो है हम लोग ऐसे निकालेंगे, विच इम्प्लाई। अब इस लाइन की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे एक छोटे गोलक का आयतन, एक छोटे गोलक का आयतन बराबर बड़े गोलक का आयतन। अब बड़े गोलक के आयतन, गोलक का आयतन का फॉर्मूला हमको पता है 4/3 पाई। अब इस बड़े गोलक का जो r है वो कैपिटल R है, तो इसलिए 4/3 पाई r³ लिखते हैं, विच इम्प्लाई n इंटू अब एक छोटे गोलक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, ये स्मॉल r³ है तो बराबर 4/3, इसको उतार देंगे, पाई कैपिटल R³ विच इम्प्लाई। अब देखिए ये समीकरण जो है यहाँ पे जो है सब मल्टीप्लाई में है, n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ सब इंटू में है, तो इसीलिए यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू स्मॉल r³ बराबर हो जाएगा कैपिटल R³। ओके, विच इम्प्लाई, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कैपिटल R³ और ये इंटू में था बराबर किधर, तो इधर आ जाएगा, तो बाई स्मॉल r³ बराबर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैपिटल R का वैल्यू कितना है, कैपिटल R जो है उसका वैल्यू है 7 cm, तो इसीलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 का क्यूब और नीचे में स्मॉल r है, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना था हमको पता है यहाँ पे 3.5 cm, तो हम लोग यहाँ पे 3.5 का क्यूब बराबर, अब 7 का क्यूब है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3.5 का क्यूब है तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 3 बार लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 बैठ जाएगा, पॉइंट के बाद एक 0 है तो फिर ऊपर में 10 बैठेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो फिर ऊपर में 10 बैठ जाएगा। ओके, अब हम काटने का कोशिश करते हैं, क्या क्या कटता है देखते हैं। तो 7 5 35, यहाँ पे भी 7 5 35, ये भी 7 5 35 कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 2 10, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो n का जो है वैल्यू आ गया 8, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, अतः 8 छोटे गोलक तैयार किए जा सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू सो मच।